दिवाली का त्यौहार आने वाला है। इस त्योहारी सीज़न में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है ज्वेलरी की। जी हाँ, सोना और चांदी सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, चाहे धनतेरस हो या रूप चौदस। धनतेरस वाले दिन सोने और चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है, तो रूप चौदस पर महिलाओं के सौंदर्य को और ज़्यादा निखारता है ये सोना और चांदी। सोना और चांदी खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप ठगी का शिकार न हो और शुद्ध सोना और चांदी आप तक पहुंचे, इसी की पूरी पड़ताल करने के लिए नगरी मीडिया आ पहुंचा है एम्बिशंस पर। देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोना और चांदी खरीदते समय आपके अधिकार क्या हैं। आपको शुद्ध सोना और चांदी मिले, सही कीमत पर मिले, वो किस तरीके से मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। चलिए एम्बिशंस के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले आप जिस भी ज्वेलरी शॉप पर जा रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, वहाँ पर ये निशान ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये निशान है BIS का, हॉलमार्क ज्वेलरी फॉर सेल। ये अगर हॉलमार्क का निशान लगा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि ये ऑथेंटिक रजिस्टर्ड शॉप है जहाँ से आप ख़रीदने जा रहे हैं। ये BIS का वो निशान है जो आपको शुद्धता की गारंटी देता है। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि शुद्धता की कैसे पहचान करें और किस तरीके से शुद्ध ज्वेलरी खरीदी जाए। आइए अंदर चलते हैं। शॉप के बाहर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जब आप शॉप में जा रहे हैं ज्वेलरी की, तो कौन से निशान का ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम वो 3 जो निशान है वह भी हम आपको बताते हैं कि शुद्धता की पहचान हॉलमार्क का निशान। ये जो एम्बिशंस है यहाँ पर लगा रखा है, अपने जितने भी उपभोक्ताओं हैं उनको जागरूक करने के लिए ये पंपलेट यहाँ पर लगा रखे हैं कि उनको शुद्ध सोना और चांदी मिले। इसके साथ ही हम आपको अब दिखाएंगे कि सोने की जो पहचान है, उसकी शुद्धता की पहचान है, वह कैसे की जाती है। यहाँ पर हम आ गए हैं शॉप के अंदर और शुद्धता की पहचान की जानकारी लेने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की संयुक्त निदेशक पूनम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि शुद्ध सोना खरीदते समय उपभोक्ताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, त्योहारी सीजन है, शुद्ध मिले, खरा मिले, इसके लिए आप जो हमारे दर्शक हैं उनको किस तरीके से उसकी पड़ताल करना बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में, तो सबसे पहले कोई भी शॉप है जो रजिस्टर्ड ज्वेलर है, उसका बाहर पे BIS का एक लोगो लगा रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि हॉलमार्क ज्वेलरीज अवेलेबल फॉर द सेल। तो वो आप सबसे पहले अपना चेक कर सकते हैं। फिर आप ज्वेलर का जो भी काउंटर है या डिस्प्ले सेंटर है, उस पर आप देख सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट उसने डिस्प्ले किया होगा। उसने ये बताया होगा कि जो हॉलमार्किंग होती है, वो हॉलमार्किंग के साइंस क्या-क्या होते हैं, वो उसने एक डिस्प्ले में लगाया होगा। तो अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि हॉलमार्क में क्या-क्या चीज़ें होती है। हॉलमार्क में 3 साइंस होते हैं। पहला है BIS का एक ट्रायंगल लोगो। उसके बाद में जो भी आइटम आप परचेज़ करते हैं, अगर आप 18 कैरेट का परचेज़ करते हैं तो 18 के 750 प्योरिटीज़ लिखा रहेगा, और अगर आप 22 कैरेट का परचेज करते हैं तो 22 के 716 प्योरिटी उस पे लिखा रहेगा। जो तीसरा निशान है वो एक HUID नंबर है, वो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब उसमें ABCD भी होगा और उसमें 1 2 3 नंबर्स का एक मिक्सचर है। वो एक 6 डिजिट का कोड है। जब उस 6 डिजिट के कोड को आप हमारे ऐप में, जो BIS केयर ऐप है, उसमें एंटर करेंगे तो आपको उस आइटम की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसकी प्योरिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, वो कब हॉलमार्क हुआ है, और कौन सा ज्वेलर ने उसको हॉलमार्क करवाया है, और कौन से सेंटर ने उसको हॉलमार्क किया है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे BIS केयर ऐप के थ्रू पता चल जाती हैं। डेमो देख सकते हैं किस तरीके से अपन इसको। देखिए, ये 4 बैंगल्स हमारे पास रखे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो 2 बैंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है? मतलब वो जोड़ा है बेसिकली, लेकिन इन दोनों बैंगल्स पे अलग-अलग HUID नंबर होगा। मतलब अगर आप कान की अगर 2 बूंदें भी खरीदेंगे सेट में, तो भी दोनों बूंदों पे अलग-अलग HUID नंबर होगा। तो इन HUID आप जो भी ज्वेलर होगा उनके पास हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास HUID नंबर को देखने के लिए अवेलेबल होता है। तो आप अगर आपको ऐसे ही बिना किसी लेंस की सहायता से दिख रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करें और उस पे जैसे ये बैंगल है, इसमें HUID नंबर आपका यहाँ है।
ये HUID नंबर इसमें यहाँ पे है, तो इस पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखिए। जैसे इसका नंबर है Q88NN6, ठीक है। तो इस HUID नंबर को हम मेरा ये BIS केयर ऐप है, इसमें आप वेरीफाई HUID पे जाएंगे और इसमें इसका डिटेल Q88NN6 टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखिए इसमें सारी डिटेल्स आ गई हैं कि कौन सा जूलर का रजिस्ट्रेशन नंबर पे ये आइटम हॉलमार्क हुआ है और कौन सा हॉलमार्किंग सेंटर ने इसको हॉलमार्क किया है, इसकी प्योरिटी क्या है, 22 के 916 वो आइटम क्या है, बैंगल है। तो ये इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरा एग्जांपल में ये एक हार है हमारे सामने, इसका भी आपको एक बताना चाहूँगी। हम इसमें देख सकते हैं आराम से, इसमें HUID यहाँ लगा हुआ है। ये HUID मुझे ऐसे ही विजिबल है तो मैं ऐसे ही पढ़ सकती हूँ इसको, ADDHAN। तो अब मैं अपना ऐप लूँगी, इसमें वेरीफाई HUID में जा कर के मैं यहाँ टाइप करूँगी ADDHAN, कैपिटल N। अब मैंने इसको सर्च किया तो देखिए इसकी डिटेल्स आ गई है कि ये इन्होंने नेकलेस सेट कहाँ से हॉलमार्क कराया हुआ है, SPSAS। ये एक नेकलेस सेट ही है, तो और इसका प्योरिटी 22 के 916 ही है, जो कि इसके पीछे उस पर भी लिखा हुआ है, विजिबल है, 22 के 916 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना HUID डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये BIS के द्वारा ये BIS के द्वारा कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को एक बहुत ही सहूलियत भरा ऐप प्रदान किया गया है। अगर आपको लगता है कि अभी कभी प्योरिटी में मिसमैच है या कुछ है, तो हम केयर ऐप के थ्रू इसमें हमारा ये जो केयर ऐप है उसमें नीचे एक आता है लॉज कंप्लेंट्स, तो यहाँ आप जा कर के और अपना अकाउंट बना करके अपना रजिस्टर करके आप अपना एक डायरेक्टली बिना किसी इधर उधर जाने के आप यहाँ से अपना कंप्लेंट किसी भी जूलर के खिलाफ, किसी भी हॉलमार्किंग अगर आपको लगता है कि प्योरिटी उसका कम है तो जूलर के खिलाफ जिससे आपने लिया है वो आप यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पर इसमें एक बात मैं अवश्य कहूँगी कि जो उपभोक्ता है उसको ये हमेशा जांच लेना चाहिए कि वो इनवॉइस अपना ज्वेलरी के साथ में खरीदते समय हमेशा इनवॉइस साथ में ले और उसमें देखें कि उसका HUID डिटेल्स डला हुआ है या नहीं और वो हॉलमार्क है या नहीं, ये उस इनवॉइस पे डला हुआ है या नहीं इनवॉइस पे। कई बार हम देखते हैं ज्वेलरी खरीदने जब जाते हैं लोग तो बिल को अवॉइड कर देते हैं कि क्योंकि कुछ पैसे बच जाएंगे। इसकी क्या महत्व है इस बिल का, लोगों को ये जागरूक करना, क्योंकि आज भी ये चला आ रहा है। देखिए कोई भी इनवॉइस को कोई भी जूलर डिनाई नहीं कर सकता है कि ये उसी के यहाँ से खरीदा या बेचा गया सोना है। तो हमको इसलिए अगर हमें कहीं पे भी कुछ सबूत पेश करना है, अगर हम कंप्लेंट में जाते हैं तो हमें कुछ प्रूफ देना है, सामने वाले को दिखाना कि ये हमने यहीं से खरीदा था, तो उसके लिए हमको बिल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो बिल हमें हमेशा ज़रूर लेना चाहिए। ये श्योरिटी देता है कि हमने उस ज्वेलर से ये बिल उस टाइम पे ये सामान या ये ज्वेलरी खरीदी थी और इतने दाम पे खरीदी थी। तो उसमें आगे चल कर के अगर उसको कुछ परेशानी आती है तो उसके लिए वो बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन जाता है। बिल्कुल मैम, इसके साथ एक चीज़ और कि कई बार सामने आता है कि शुद्धता में ठगी का शिकार, वो आपने बता ही दिया है किस तरीके से शिकायत करें। BIS की ओर से ऐसे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में उपभोक्ता जागरूक रहे? जी देखिए हम समय-समय पर अखबार में न्यूज़पेपर में ऐड देना, सिटी में जहाँ पे भी हमें एड्स लगाना और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में मिल कर के उनको जागरूक करने के लिए प्रोग्राम्स करना। अभी हम फिलहाल जो हमने स्टैंडर्ड्स क्लब खोले हैं बच्चों के साथ में, वहाँ पे भी हम ये जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमने ग्राम पंचायतों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए भी प्रोग्राम किए थे, तो वहाँ पे भी हम ये जानकारी दे रहे हैं। बाकी हमारा जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम जहाँ भी आयोजित करते हैं वहाँ पे हम हॉलमार्किंग के बारे में अवश्य लोगों को बताते हैं ताकि वो किसी भी
ठगी का शिकार होने से बचें और अपनी प्योरिटी और अपनी प्योरिटी का ही सोना खरीदें, जो जिसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दाम उन्होंने दिया है उसका लाभ उनको अवश्य मिले। बिल्कुल, जो दाम दिया है, देखिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो शुद्धता के लिए कर रहे हैं। सोना और चांदी खरीदना इस त्योहार में शुभ माना जाता है, तो क्यों ना इस शुभ घड़ी में आपको प्योर सोना मिले, आप ठगी का शिकार ना हो। इन छोटी छोटी चीज़ें जो पूनम चौधरी जी हैं, जो संयुक्त निदेशक हैं BIS की, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप ठगी से बच जाएंगे। और एक खास बात, बिल लेना ना भूलें। नमस्कार। हम 25-30 साल से यहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं गोल्ड की, और हमारी 3 पीढ़ी हो गई हमको परचेजिंग करते हुए। सभी शादी ब्याह ऐसे कभी भी आके हम यहीं से, हमें पूरी शुद्धता के साथ हमको मिलता है। यहाँ आने पे अच्छा हमारे साथ में बात करने का और करने का सब चीज़ का बहुत अच्छा होता है। व्यवहार अच्छा बना के रखते हैं मतलब, और हम सही चीज़ मिलती है तो वहीं पे जाने का पसंद करेंगे। और हाँ, सब चीज़ बताते हैं, हमको चेक कराते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ है उसको चेक कराते हैं। कोई भी बात होती है हम फ़ोन से पूछते हैं भाई ये चीज़, तो हमको ये अच्छी तरह समझाते हैं बैठा के, अच्छी चीज़ एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट बताते हैं हमको इस बारे में। हमने अभी आपको दिखाया कि जब आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही BIS की संयुक्त निदेशक पूनम चौधरी ने हमें बताया कि एक उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब गौतम सोनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी इस ज्वेलरी शॉप में हम यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें एम्बिशंस, जो काफ़ी पॉपुलर है, 100 सालों से ज़्यादा का विश्वास उपभोक्ताओं को। गौतम जी मेरे साथ हैं। गौतम जी, देखिए आज के समय में शुद्ध सोना ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप किस तरीके से अपने उपभोक्ताओं को सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, हम लोग खाली हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचते हैं, और हम हर उपभोक्ता को, हर क्लाइंट को अपने पीसेस पे जो HUID नंबर होता है BIS का, वो उसको दिखाते हैं। तो हमारी पूरी टीम, हमारे हर शोरूम की टीम हर क्लाइंट को BIS का नंबर, HUID नंबर दिखाती है। जो भी क्लाइंट सामान पसंद करता है उन सबको वो HUID नंबर दिखाया जाता है, ताकि क्लाइंट के मन में एक सेटिस्फैक्शन रहे। प्लस जो अपने हॉलमार्क के जितने भी चिन्ह होते हैं, ये सब दिखाना हमारी टीम की ओर से कंपलसरी। गौतम जी, बहुत जगह ये देखने को आता है उपभोक्ता सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए बिल अवॉइड कर देता है। आप ऐसे उपभोक्ताओं को क्या मैसेज देंगे कि बिल क्यों जरूरी है? देखिए, बिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल को आप कभी भी सामान लेके अगर वापस जाएंगे तो कोई आपका दुकानदार मना भी कर सकता है अगर आपके पास बिल ना हो तो हमारी ओर से हर उपभोक्ता को यही बोला जाता है कि अगर बिल लेंगे तभी सामान दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आज कभी भी सोना एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मानिए कि ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़ने पे वो रिटर्न, एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है। तो अगर बिल रहेगा तो किसी भी उपभोक्ता के लिए ये ढूंढना कि ये सामान उन्होंने कौन सी दुकान से लिया हुआ है, कहाँ पे वो रिटर्न हो सकता है, वो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। इस त्योहारी सीजन में जो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं उपभोक्ता, उनको क्या मैसेज है कि आप किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है आपको इस फील्ड? देखिए, बेसिकली क्या है कि आज काफ़ी लोग खाली लेबर चार्जेस पे जाते हैं, कम लेबर चार्ज पे या किसी भी तरीके से डिस्काउंट पे जाते हैं, बट उनको डिस्काउंट की तरफ ना जाके उनको ये देखना चाहिए कि उनकी ज्वेलरी हॉलमार्क है कि नहीं, उस पे BIS का नंबर, HUID नंबर है कि नहीं। ये सब चीज़ों का उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ महंगी मिले बट चीज़ की शुद्धता परफेक्ट होनी चाहिए। बात हो। थैंक यू गौतम जी। हमारे साथ गौतम जी थे, आपको बताया कि किस तरीके से आपको शुद्धता की पहचान करनी है और सिर्फ छोटे से डिस्काउंट के लिए आप ठगी का शिकार न बने। आप जो BIS ऑथेंटिक ज्वेलरी शॉप है वहाँ जाइए, शुद्धता की पहचान कीजिए और इस त्योहारी सीजन में जो सोना और चांदी अपने घर ला रहे हैं वो शुद्ध और खरा लाइए। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूँ ललित वर्मा।